नाउ कमिंग बैक टू इंडिफरेंस कर्व, हम कुछ प्रॉपर्टीज या इंडिफरेंस कर्व के बारे में और समझते हैं। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप, यानी कि वो नीचे की तरफ स्लोप करता है। अगर आप इंडिफरेंस कर्व की ट्रेजेक्टरी को देखोगे तो वो नीचे की तरफ स्लोप करता है। ऐसा क्यों है कि वो नेगेटिवली स्लोप्ड है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये समझते हैं। हमने ये बोला था कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पर कंज्यूमर इंडिफरेंट होगा, यानी कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो कंज्यूमर चाहे ए कॉम्बिनेशन चूज करे चाहे सी कॉम्बिनेशन चूज करे, कंज्यूमर को उतनी ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, पर इफ यू लुक एट कॉम्बिनेशन ए एंड सी, अगर आप ध्यान से देखोगे कॉम्बिनेशन ए और सी, तो ए कॉम्बिनेशन में अगर उसको 10y मिल रहे हैं और 2x मिल रहा है, अगर आप ए कॉम्बिनेशन की बात करो, ए कॉम्बिनेशन का मतलब है 10y एंड 2x, तो ये पॉइंट 2,10 होगा। और अगर आप सी कॉम्बिनेशन की बात करो तो सी कॉम्बिनेशन लेट्स से 5x एंड 6y का है। तो इफ यू लुक एट केयरफुली लुक एट ए एंड सी कॉम्बिनेशन, ए और सी कॉम्बिनेशन में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एज वी मूव फ्रॉम ए टू सी, अगर कॉम्बिनेशन ए को छोड़ दें और हम कॉम्बिनेशन सी की तरफ चले जाएं तो एक्स्ट्रा एक्स मिलेंगे लेकिन कुछ वाई छोड़ने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा एक्स गुड की कमोडिटी की यूनिट हमें मिलेंगे, लेकिन हमारे को कुछ ना कुछ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई छोड़ने पड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगर हम एक्स कमोडिटी की यूनिट्स भी इंक्रीज कर दें और वाई कमोडिटी के यूनिट्स भी इंक्रीज कर दें, तो फिर कंज्यूमर अपने मोनोटोनिक प्रेफरेंस को यूज करेगा एंड ही विल मूव टू अ कॉम्बिनेशन विच हैज मोर ऑफ एक्स और मोर ऑफ वाई और बोथ। ठीक है, पर यहां पर 210 और 5-6 में वो इंडिफरेंट हो जाएगा, उसको फर्क नजर नहीं आएगा बिकॉज ए कॉम्बिनेशन में अगर वाई ज्यादा है तो सी कॉम्बिनेशन में एक्स ज्यादा हो जाते हैं, वाई कम हो जाता है। ठीक है, इससे होता यह है कि द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिटवीन ए पॉइंट एंड सी पॉइंट विल रिमेन सेम, क्योंकि एक्स्ट्रा वाई मिलने से एक्स छोड़ने पड़ेंगे, और अगर एक्स्ट्रा एक्स चाहिए तो वाई छोड़ने पड़ेंगे। तो अगर ए पॉइंट से हम सी पॉइंट की तरफ जाएं तो एक्स के यूनिट इंक्रीज होते हैं, एक्स के यूनिट इंक्रीज होने से सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एक्स इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन y के यूनिट कम हो जाएंगे, 10 से हम 6 पे आ जाएंगे, पर y के यूनिट कम होने से सेटिस्फैक्शन फ्रॉम y डिक्रीज कर जाएगा, और कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन बन जाएगी कि चाहे x से सेटिस्फैक्शन बढ़ रही है वो y के सेटिस्फैक्शन के कम होने को निगेट कर देगी, वो उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर देगी या बैलेंस आउट कर देगी, और कुछ ऐसा हो जाएगा कि जितनी सेटिस्फैक्शन ए कॉम्बिनेशन देगा कंज्यूमर को उतनी ही सेटिस्फैक्शन उसको सी कॉम्बिनेशन में भी मिलेगी। तो इसको पढ़ते हैं, द सेटिस्फैक्शन एट लेवल ए एंड एट लेवल सी आर इक्वल। ये तो हमें पता है बिकॉज ये सभी पॉइंट्स इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है। बिटवीन ए टू सी, ए से सी के बीच में जाते समय कंजम्पशन ऑफ वाई विल रिड्यूस, आपने देखा है कि वाई की कंजम्पशन घट के 6 पर आ रही है, एंड द कंजम्पशन ऑफ एक्स इंक्रीज करती है और एक्स की कंजम्पशन 2 से बढ़ के 5 पर आ रही है। तो अगर हम ए से सी पॉइंट की तरफ मूव करता है कंज्यूमर, वो ये चाहता है कि उसको एक्स ज्यादा मिल जाए, तो कहीं ना कहीं उसको वाई छोड़ने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं उसको वाई की कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज the consumer has to get same level of satisfaction. Since consumption of two goods on the indifference curve is inversely related, there is a tendency of indifference curve to slope downward. क्योंकि A कॉम्बिनेशन से अगर हम C कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे तो X की जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज करेगी, साइमल्टेनियसली Y की कंजम्पशन को डिक्रीज होना ही पड़ेगा। अगर Y की कंजम्पशन डिक्रीज नहीं होगी
तो सी कॉम्बिनेशन हमारे को ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा ए कॉम्बिनेशन के बदले। और अगर सी हमें ज्यादा सेटिस्फाई कर देगा ए के बदले, तो हम सी को चॉइस कर लेंगे, हम ए और सी में से सी की तरफ जाएंगे मोनोटॉनिक प्रेफरेंस के कारण। और क्योंकि ऐसा ना हो तभी हम ये बोलते हैं कि जब x की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो y की क्वांटिटी डिक्रीज होगी। इसीलिए x और y के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, और इस इनवर्स रिलेशन के कारण जो हमारा आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, वो डाउनवर्ड स्लोप करता है या उसकी नेगेटिव स्लोप होती है। इसको एक बार यहां पर समझते हैं फिर से। मान लीजिए ये हमारा एक इंडिफरेंस कर्व है और कंज्यूमर अभी ए बंडल के ऊपर है। अब ए बंडल हमें क्या समझाता है? ए बंडल हमें समझाता है कि हमारे पास इतने x हैं और इतने y हैं। लेट अस से दिस इज 2x and 10y, ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन है C। अब C कॉम्बिनेशन हमें यह बता रहा है कि हमारे पास लेट से 8x हैं और 4y हैं, तो ये कॉम्बिनेशन 8,4 है। अब क्योंकि आप मोनोटॉनिक प्रेफरेंस के हो तो A कॉम्बिनेशन और B कॉम्बिनेशन में हमें चूज करना है। तो 2,10 और 8,4 में अगर आपको मैं बोलूं कि चूज बिटवीन कॉम्बिनेशन A एंड B, तो आप चूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। बिकॉज A कॉम्बिनेशन के अंदर ज्यादा Y हैं पर B कॉम्बिनेशन के अंदर ज्यादा X हैं, ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं कि A और B हमारे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अब ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्यों बन जाता है? Why is a reason that A combination and B combination gives same level of satisfaction? वो इसलिए होता है क्योंकि अगर हम A से B की तरफ मूव करते हैं, if we move from A combination to B combination, होता यह है कि X की कंजम्पशन इंक्रीज होती है। गुड X हमें ज्यादा मिलता है। गुड X के ज्यादा मिलने से हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करेगा। आप खुद सोचो, अगर ज्यादा X आप कंज्यूम करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा। पर जितना सेटिस्फैक्शन हमें X के बढ़ने से ज्यादा मिलता है, उतना ही सेटिस्फैक्शन हम लूज भी कर देते हैं Y के घटने पर। सो गुड Y की कंजम्पशन डिक्रीज करती है, जिससे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी वापस डिक्लाइन कर जाता है। और X के बढ़ने के कारण जो यूटिलिटी इंक्रीज हुई थी, वो Y के घटने के कारण उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी, एंड द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिटवीन बोथ द बंडल्स विल रिमेन सेम। ये है इंडिफरेंस कर्व का नेचर। इस कारण से इंडिफरेंस कर्व हमारा नीचे की तरफ स्लोप करता है। अगर अभी भी आपको डाउट है कि अभी भी हमें समझ नहीं आया कि इंडिफरेंस कर्व नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ अगर चला जाए तो क्या होगा। सो मान लीजिए कि इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होगा। सो दिस इज अ बंडल A विच मींस 4x एंड 3y, तो ये 4,3 का बंडल है। और कंज्यूमर को हम बोल रहे हैं कि बिटवीन A एंड B मेक अ चॉइस, तो होगा क्या? B बंडल कंप्राइजेज ऑफ मोर ऑफ X, B में ज्यादा X भी है, मान लेते हैं 8, और ज्यादा Y भी है। तो अगर हम A और B बंडल को कंपेयर करें और मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का ध्यान रखें, तो आप एज अ कंज्यूमर A कॉम्बिनेशन को प्रेफर करोगे या B कॉम्बिनेशन को प्रेफर करोगे? तो अगर आप मोनोटॉनिक प्रेफरेंस के हो तो आप बोलोगे सर हमें B ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, बिकॉज B हैज मोर यूनिट्स ऑफ X, मोर यूनिट्स ऑफ Y, एंड मोनोटॉनिक प्रेफरेंस वाला जो कंज्यूमर होता है उसको ज्यादा अच्छा लगता है, बेटर लगता है कम के मुकाबले। सो B विल बी प्रेफर्ड। फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि B में जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा है A से, और क्योंकि B
ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है ए से, तो कंज्यूमर ए के बदले बी को प्रेफर करेगा। एंड इसका मतलब ये इंडिफरेंस कर्व हो ही नहीं सकता, ये इंडिफरेंस कर्व हो ही नहीं सकता, बिकॉज इंडिफरेंस कर्व तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व कहलाता है क्योंकि all the points which lie on the indifference curve will give same level of satisfaction, जबकि अगर हमारा आईसी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो इसका मतलब द पॉइंट्स विच लाई अबव और ऑन द टॉप ऑफ द आईसी कर्व, जितना ऊपर हमारा पॉइंट होगा आईसी कर्व में, वो ज्यादा कॉम्बिनेशन एक्स और वाई के दिखाएगा और वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। सो हमने यहां समझा कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, अपवर्ड स्लोपिंग उसके होने का चांस नहीं है, बिकॉज मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण कंज्यूमर हमेशा ज्यादा को प्रेफर करेगा ओवर लेस ऑफ इट। ठीक है, तो हमें एक बात समझ आ गई कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन ऑल पॉइंट्स दैट लाई ऑन द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है।